11 जनवरी 2026 से वस्तानिया की परीक्षा शुरू हो रही है। ऐसे में आप अपने बच्चों को ये बात बताना बेहद ज़रूरी समझें। अगर आप अपने बच्चों को ये बात नहीं बताएं और उनको ये बात नहीं समझाएं तो आपके बच्चों का रिजल्ट या तो अब्सेंट होगा या पेंडिंग होगा या फिर रिजल्ट अवेटेड यानी कि आपका वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा, कुछ खामियों की वजह से, कुछ कारण की वजह से। तमाम नौजवान, तमाम मुसलमानों से भी हमारी विनती है हाथ जोड़कर कि आज के क्षेत्र में, आज के दौर में हमारा जो मुस्लिम कौम है वो काफ़ी एजुकेशन में पीछे है और उनको इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं देना चाहता। तो प्लीज़ खुदारा इस वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दें ताकि वस्तानिया के जो बच्चों का एग्ज़ाम है 11 जनवरी 2026 यानी कि अभी 2 दिन का वक्त बचा है, ये चीज़ को देख ले। आइए बताते हैं कि क्या होता है। देखिए, वस्तानिया में जो बच्चे परीक्षा देते हैं वो अक्सर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं हुआ करता और बोर्ड की एग्ज़ाम वो पहली मर्तबा देने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी आप एग्ज़ाम को देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक अटेंडेंस शीट दिया जाता है, यानी कि जिसको हाजिरी चार्ट बोला जाता है। उसको किस तरीके से भरना है उसका हम पीडीएफ भी आगे बता देते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके आप बच्चों को बता दीजिएगा ताकि उनको किसी तरह की दुश्वारी ना आए। क्योंकि अगर उनको गलत भर के आया तो फिर समझिए कि बच्चों का रिजल्ट या तो पेंडिंग या फिर रिजल्ट अवेटेड हो जाएगा या फिर अब्सेंट करार दिया जाएगा, फिर आपको बोर्ड का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं। यही वो चीज़ है जिसके बारे में बच्चों को समझना है। अगर ये स्टूडेंट ही वीडियो को देख रहा है तो आप इसको समझिए। देखिए, ये वो चीज़ है जिसको अगर गलत आप भर दिए तो आपका एग्ज़ाम या तो पेंडिंग या फिर अब्सेंट कर देगा या फिर इस तरीके से रिजल्ट वेटेड में डाल देगा। तो फिर आपको बोर्ड का चक्कर लगाना होगा रिजल्ट सुधार कराने के लिए। आप एग्ज़ाम में कुछ भी लिखिए, कुछ कीजिए, उससे मतलब नहीं, लेकिन आपका ये अटेंडेंस शीट पर बिल्कुल सही सलामत हर चीज़ लिखा रहना चाहिए। इसको फ़र्ज़ समझिए। जैसे हमारे इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने एक सैंपल के तौर पर बना दिया। सेम हूबहू इसी तरीके से रहेगा, अपने बच्चों को समझाइए, ठीक है, और दिखाइए ये वीडियो। यहाँ पर लिखा रहेगा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना, अटेंडेंस चार्ट इस तरीके से। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्ट लिखा रहेगा यौमिया हाजिरी चार्ट बराए इम्तिहान वस्तानिया, ठीक है। तो ये वस्तानिया के एग्ज़ाम के लिए है। यहाँ 2026 आपको लिख देना है अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट में आपको क्या ध्यान देना है, सेंटर का नाम। यहाँ पर आप लोगों को जो परीक्षा सेंटर है उसका नाम देना है। अब ये परीक्षा सेंटर का नाम आपको कहाँ से पता चलेगा, आइए हम दिखाते हैं। देखिए, इसी तरीके से आपके बच्चों का भी एडमिट कार्ड होगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ, एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लेना है कि क्या लिखा हुआ, सेम हूबहू ऐसा ही चीज़ को वहाँ पर उतार देना है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट, बच्चों को बेहतर ढंग से समझाइएगा। दूसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, नाम उम्मीदवार माँ वल्दियत। इसका ये मतलब हुआ कि स्टूडेंट का नाम और उनके गार्जियन यानी कि जो उनके वालिद होंगे उनका नाम। यहाँ पर सबसे पहले जो भी स्टूडेंट का नाम होगा यानी कि तलबा का, तो वो नाम लिखेंगे। जैसे किसी का नाम होगा अरमान, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अरमान लिख दिया, ठीक। उसके बगल में आपको अरमान के जो वालिद का नाम होगा वो अपने वालिद का नाम यहाँ पर लिखेंगे यानी कि अब्बू का नाम। तो बच्चों को समझा दीजिएगा। दूसरा पॉइंट। अब आइए तीसरा पॉइंट समझाते हैं। यहाँ पर रोल नंबर मार्क कोड, ये बेहद ज़रूरी है भरना। यहाँ पर आप देखिए रोल नंबर मार्क कोड कहाँ होगा, बच्चों को समझाइए। इस तरीके से एडमिट कार्ड पर देखेंगे तो लिखा होगा, यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर विथ कोड, तो वही हुआ रोल नंबर मार्क कोड। इस तरीके से यहाँ पर ये बच्चे का रोल नंबर है ARR, उसके बाद इस तरीके से डैश, फिर यहाँ पर A। तो आपके वस्तानिया में ये A नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 डिजिट का इंग्लिश का लेटर होगा और यहाँ पर जो आपका रोल नंबर होगा वो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपको सेम हूबहू वहाँ पर लिख देना है। रोल नंबर माँ कोड भरने के बाद अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर माँ साल भरना। तो अब यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा, आइए हम दिखाते हैं। ये देखेंगे दोस्तों, साइड में ही आपको एडमिट कार्ड के रोल नंबर के जस्ट बगल में ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये वही रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ देख लीजिए ये बच्चे का, और इस तरीके से बटे 2026 दिया हुआ है। उसी का मतलब यहाँ तक हो गया इनका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये हो गया साल, यानी कि किस साल इनका रजिस्ट्रेशन हुआ। क्लियर है। अब यहाँ पर ये सारा चीज़ का कहानी और खेला ख़त्म हो गया। इनको पहला दिन ही अच्छे तरीके से आपको भर लेना है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, शुरुआत हो रही है सब्जेक्ट का। यहाँ देखिए आपका जो एग्ज़ाम है 11 जनवरी से शुरू है। तो अब देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, असल कॉपी नंबर, दस्तखत उम्मीदवार और दस्तखत मुहाफिज। यहाँ पर क्या करना है आपको, यानी कि 11 जनवरी को जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे
तो पहला जो दिन आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो पहली सिटिंग में आप लोगों का दिनियात का एग्ज़ाम होगा। तो दिनियात का जो कॉपी मिलेगा आप लोगों को फर्स्ट सिटिंग में, तो उस कॉपी पर देखिएगा एक कॉपी नंबर होता है, वो लिखिएगा और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। उसी तरीके से दोस्तों फिर 11 को ही सेकेंड सिटिंग में आपका अरबी का एग्ज़ाम होगा। इनका जो कॉपी नंबर होगा जिस पर जवाब लिखेंगे वो डालेंगे और यहाँ पर आपको सिग्नेचर। इसी तरीके से 12, इसी तरीके से फिर 12, यानी उर्दू, अंग्रेज़ी। तो जो भी आपको कॉपी नंबर, ये लाइन में आपको कॉपी नंबर फिल करना है हर एग्ज़ाम का, और इस लाइन में आपको अपना सिग्नेचर करना है। याद रहे, कॉपी नंबर लिखने में बच्चे काफ़ी मिस्टेक करते हैं, तो आपको थोड़ा-सा भी कहीं कुछ भी मिस्टेक नहीं करना। अगर मिस्टेक किए तो यही अटेंडेंस सीट जो बोर्ड में जाती है, उसके बाद फिर आपका रिज़ल्ट को पेंडिंग कर देता है। तो मैं तमाम गार्जियन से गुज़ारिश करूँगा, इसका फ़ोटो इस तरीके से ले लीजिए और अपने बच्चों को दिखा दीजिए। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपका बच्चा परीक्षा देने जा रहा है और उनको लग रहा है कि मेरा कैसा नंबर आएगा, कैसा नहीं, तो उनके लिए हमने एक नोट्स बना दिया। उस नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर राब्ता कर लीजिए, 92 633। और देखिए इसी के साथ मैं एक चीज़ बता दूँ, और इसी के साथ मैं तमाम गार्जियन को, तमाम स्टूडेंट को बता दूँ कि अगर आपका वस्तानिया का परीक्षा है और आप चाहते हैं कि मेरा नंबर अच्छा आए, फर्स्ट डिवीज़न आए, उसके लिए हम लोगों ने जो मदरसा बोर्ड का नया पैटर्न है उसके आधारित पर एक नोट्स बना दिया है। इसको हम लोगों ने ऑफ़र प्राइस में सिर्फ 99 रुपीज़ में दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसे लेने के लिए तो इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए और ले लीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बच्चों को कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता, जिसके वजह में उनको नंबर अच्छा खासा नहीं आता है। इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और ले लीजिए, और जो चीज़ हमने बताया उनको बच्चों को दिखाकर सही संतुष्ट तरीके से बता दीजिए ताकि उनका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जाए। और तमाम लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर मुस्लिम बच्चों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए।